नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे वेतन जो फरवरी माह का है और दे मार्च 2022 के संदर्भ में, चाहे से वो प्री पे मैनेजर पे बिल बने या पे मैनेजर पे बिल बने। तो फरवरी का जो वेतन है मार्च में अपन को मिलेगा, उसके संदर्भ में कौन कौन से डाटा आपको पे मैनेजर और प्री पे मैनेजर पर अपडेट करने हैं, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इस संदर्भ में अपनी इस वीडियो में बात करेंगे। आरजीएचएस कटौती के संदर्भ में और इनकम टैक्स से रिलेटेड बात अपनी इस वीडियो में करेंगे। तो इस डायग्राम के माध्यम से अपन समझेंगे कि जो फरवरी माह का वेतन है अपन को जो मार्च में मिलेगा, उस बिल के जो डाटा अपडेट करने हैं अपन को 15 तारीख तक, उसके अंदर किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो मोस्टली आपको दो बातों का विशेष ध्यान रखना है, एक तो आरजीएचएस के संदर्भ में और एक इनकम टैक्स के संदर्भ में। इनकम टैक्स क्योंकि ये वेतन इस वित्त वर्ष का लास्ट बिल होगा, जो भी कार्मिक का टैक्स बन रहा है उसकी कंप्लीट टैक्स आपको इस वेतन से काटना होगा। इसके बाद आप टैक्स नहीं काट सकते, फिर आप सेल्फ असेसमेंट के द्वारा ही टैक्स जमा कर पाएंगे। तो जो भी कार्मिक का जितना टैक्स बन रहा है वो कंप्लीट इस वित्त वर्ष का टैक्स आपको इसी महीने से काट सकते हैं। तो एक तो ये आपको देखना होगा, इनकम टैक्स से रिलेटेड जो भी डाटा है वो आपको अपडेट करने होंगे। दूसरा, आपको इस माह में आरजीएचएस के संदर्भ में डाटा अपडेट करने हैं। आरजीएचएस के संदर्भ में क्योंकि आदेश आया था एक, यदि किसी कार्मिक ने जुलाई के बाद अपनी आरजीएचएस की कटौती प्रारंभ करवाई है, तो जो भी ड्यू पेमेंट है उसका कटौती इस महीने से करनी है। उसके बाद चालान से या और किसी अन्य माध्यम से वो राशि जमा नहीं होगी। तो सबसे पहले अपन उस आदेश को देख लेते हैं, वो आदेश आपको क्या कहता है आरजीएचएस के संदर्भ में। तो अपन उस आदेश की बात कर रहे हैं जो 11/1/2022 को निकला था राज्य बीमा एवं प्राविधि निधि विभाग के द्वारा आरजीएचएस के संदर्भ में। इसमें 1/1/2004 के पश्चात जो भी कार्मिक नियुक्त हैं उसके संदर्भ में स्पष्ट किया गया था, एक तो उनकी जो वेतन श्रृंखला है उसके अनुसार उनकी कटौती होगी, यानी जिस वेतन श्रृंखला में उसकी नियुक्ति हुई है उसके आधार पर उसके स्लैब के अनुसार कटौती की जाएगी, ना कि फिक्स पेमेंट के आधार पर। तो जिन कार्मिकों का अब तक फिक्स पेमेंट के आधार पर कटौती कर रही थी, तो उनका जो भी डिफरेंस है वो इस माह से आपको काटना कंपलसरी है। दूसरी बात है, यदि किसी कार्मिक ने बीच किसी माह में कटौती करवाना प्रारंभ किया था, तो उनका जुलाई में जितना भी डिफरेंस है वो भी इस माह से आपको काटना अनिवार्य है। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जिन कार्मिकों का वेतन अंशदान कटौती किसी कारणवश नहीं करवाई गई थी, जो अब आरजीएचएस का विकल्प चुनकर योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे कार्मिक निर्धारित वेतन स्लैब के अनुसार अगले माह की वेतन से आरजीएचएस अंशदान की कटौती यानी जुलाई 2021 दे 2021 से अब तक की अंशदान सहित करवाए। वे आरजीएचएस का विकल्प का चयन फरवरी दे मार्च 2022 के वेतन आरंभ तक कर सकेंगे। तो इस आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो भी कार्मिक आरजीएचएस की कटौती करवा रहा है, यदि उसने बीच किसी माह से आरजीएचएस की कटौती कराना प्रारंभ किया है, तो बीच का जो भी जुलाई से लेकर जो डिफरेंस है वो फरवरी से काटना अनिवार्य होगा। यानी संपूर्ण अंशदान की प्राप्ति बिना लाभार्थी आरजीएचएस के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने में पात्र नहीं होंगे। यानी जिन भी कार्मिकों ने जुलाई के बाद अपनी कटौती प्रारंभ करवाई है, उनका जो भी अंतर है जुलाई से लेकर, तो वो अंतर आपको फरवरी माह में काटना होगा। जो फरवरी माह का वेतन है जो मार्च 2022 में दे है, ये जिम्मेदारी डीडीओ की बनती है। इसके पश्चात यदि कोई कार्मिक की नियुक्ति होगी, नए कार्मिक की नियुक्ति, तो उससे ज्वाइनिंग के वक्त ही विकल्प पत्र ले लिया जाएगा और उसके आधार पर उसकी कटौती की जाएगी। जिन सेवारत राज्य कर्मियों का वेतन पे मैनेजर और प्री पे मैनेजर के माध्यम से आहरित होता है, उनकी अंशदान की कटौती ई ग्रास चालान के माध्यम से स्वीकार नहीं होगी। यदि आप सोच रहे हैं कि
जो कटौती है वो ई ग्रास चालान के माध्यम से करवा देंगे तो वो भी संभव नहीं होगा। इसलिए इस माह के वेतन से आपको कटौती करना अनिवार्य है। ये विशेष आपको ध्यान रखना आरजीएचएस के संदर्भ में। इसकी स्लैब क्या है वो भी अपन देखते हैं। तो आरजीएचएस की अपन स्लैब की बात करें तो स्लैब भी अपन देखते हैं कि कितना पेमेंट किस वेतन श्रृंखला के अंदर कटेगा। तो इसकी जो स्लैब है 18,000 यानी पे मैट्रिक्स 18,000 तक का वेतन जो आरित करते हैं उनकी आरजीएचएस के अंदर 135 रुपये का अंशदान किया जाएगा। 18,000 से 33,500 के बीच में जिनका पे मैट्रिक्स में है उनकी जो कटौती होगी वो 220 रुपये होगी। और पे मैट्रिक्स में जिनका 33,500 से लेकर 54,500 तक का है उनकी कटौती 330 रुपये होगी। और जिनकी पे मैट्रिक्स 54,500 से ऊपर है उनकी 440 होगी। यानी ये जो 4 स्लैब हैं इन 4 स्लैब के अनुसार कटौती की जाएगी। अब अपन बात करें किसी कार्मिक ने जब जुलाई के वेतन से जो कटौती करवा रहे थे आरजीएचएस की, वो अपने फिक्स पेमेंट भी करवा रहे थे। मान लो किसी की जैसे ग्रेड थर्ड की अपन बात करें तो उनका जो वेतन 23,700 है तो कुछ कार्मिक 220 रुपये कटवा रहे थे, जबकि उनका कटना चाहिए था क्योंकि उनकी नियुक्ति 33,800 से स्टार्ट होती है। तो 33,500 से ऊपर है उनकी पे मैट्रिक्स, तो 33,800 से स्टार्ट होकर ऊपर जाती है तो वो 300 रुपये के लिए पात्र था। अब यहाँ 110 रुपये का जो डिफरेंस है वो 110 रुपये का डिफरेंस आपको फरवरी माह के पेमेंट से जो 2 मार्च में है उससे कटौती करना अनिवार्य होगा, तभी वो आरजीएचएस का लाभ ले पाएंगे। उस विकल्प का जो चयन किया है उसका लाभ वो ले पाएंगे। तो इस प्रकार जिन्होंने फिक्स पेमेंट के आधार पर अपनी कटौती करवाई है आरजीएचएस की, उसको अपनी स्लैब के अनुसार जो पे मैट्रिक्स में जिनमें नियुक्ति हुई है उसके आधार पर उनको जो डिफरेंस है वो अब फरवरी के 2 मार्च के पेमेंट से आपको कटवाना होगा। इधर जो स्लैब दे रखी हैं वो 1/1/2004 से पहले नियुक्त कार्मिकों के जिनका आरजीएचएस कट रहा है। इसमें कोई आपको चेंज नहीं करना। अभी यदि कोई कार्मिक अब तक आरजीएचएस की कटौती नहीं करवा रहा था और वो आरजीएचएस की कटौती में शामिल होना चाहता है तो वो जुलाई से लेकर अब तक फरवरी तक के जो 8 माह है उन 8 माह की कटौती एक साथ करवानी होगी उसको। तो 8 माह इंटू 330 यानी 2,640 रुपये उसको एक साथ कटवाने होंगे फरवरी माह के पेमेंट से जो अपन को मार्च में दे है। तो इस हिसाब से अपन को आरजीएचएस की कटौती को अपडेट करना होगा, ये विशेष ध्यान करना होगा इस महीने के पेमेंट के रिलेटेड। इनकम टैक्स से रिलेटेड आपने कार्मिकों का वेतन ड्रा ले रखा है, उस वेतन ड्रा के अनुसार जो भी उनका टैक्स बन रहा है उस टैक्स की कटौती आपको इस माह में भी करनी होगी। और यदि टैक्स आपने पहले ही काट लिया कंप्लीट तो आपको कहीं कंटिन्यू ज़्यादा टैक्स न कट जाए, तो इसलिए उसको हटाना भी होगा। ये आपको देखना होगा, टैक्स से संबंधित बात को आपको ध्यान में रखना होगा। तो फरवरी माह के संदर्भ में जो बिल आपको मार्च 2022 में मिलेगी सैलरी, उसके संदर्भ में जो डाटा आप अपडेट कर रहे हैं उस संदर्भ में आपको ये ध्यान रखना होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।